दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी 14 का फर्स्ट एपिसोड फाइनली आ चुका है। जिस शो का हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो अब फाइनली जियो सिनेमा और कलर्स टीवी में हम देख पाएंगे। फर्स्ट एपिसोड का आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। खतरों के खिलाड़ी 14 बाकी सारे सीजन से काफी डिफरेंट नजर आ रहा है। इसमें हर चीज काफी मजेदार और काफी अलग तरीके से दिखाई जा रही है। रोहित शेट्टी की एंट्री की बात करें या सारे कंटेस्टेंट्स की एंट्री की, तो वो काफी मजेदार थी। इस बार रोहित शेट्टी ने फर्स्ट एपिसोड में ही कंटेस्टेंट्स को काफी खतरनाक स्टंट से इंट्रोड्यूस कराया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले स्टंट की बात करें तो वो परफॉर्म किया था निमृत, शुमोना और अभिषेक ने। जी हाँ, ये तीनों कंटेस्टेंट्स थे पहले परफॉर्मर ऑफ खतरों के खिलाड़ी 14। उन्होंने एक एडवेंचरस स्टंट परफॉर्म किया, जिसमें इन तीनों को एक हाइट पे ले जाकर हवा में घुमाया जाएगा और उनको फिर बैलेंस बनाते हुए ब्रिज पे चल के फ्लैग्स को कलेक्ट करना है और एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आना है। ये स्टंट जितना मजेदार दिख रहा था, उतना ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि हाइट पे कंटेस्टेंट्स को जाना और उसके बाद फिर उनके बैलेंस को बिगाड़ते हुए उनको हवा में रोटेट करते हुए फिर उनको उस ब्रिज पे चलना था, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को चक्कर आने लगेगा तो उनका बैलेंस जरूर बिगड़ेगा। फिर बात करें परफॉर्मेंस की, तो इन तीनों ने ही काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। ये टास्क परफॉर्म किया सबसे पहले निमृत आलूवालिया ने। उन्होंने इस स्टंट को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और उन्होंने कलेक्ट किए टोटल 3 फ्लैग्स। और फिर गए अभिषेक कुमार, जिन्होंने कलेक्ट किए 5 फ्लैग। उन्होंने इस स्टंट को परफॉर्म करने से पहले ही बता दिया था कि उनके राइट हैंड में काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एक्सीडेंट के दौरान उनको उस हैंड से होल्डिंग पावर नहीं मिल पाती है। फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा मजेदार तरीके से स्टंट को परफॉर्म किया और उन्होंने टोटल 5 फ्लैग्स कलेक्ट करके इस स्टंट को जीता भी। फिर आखिरी में गई शुमोना चक्रवर्ती, जिनका परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि वो बीच स्टंट में गिर गई और उन्होंने ये स्टंट नहीं अच्छा परफॉर्म किया और उनको मिला पहला फेयर फंदा। फिर रोहित शेट्टी ने हमें बाकी के कंटेस्टेंट से भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें कृष्णा श्रॉफ, आसिम रियाज और कश्मीर मजानी भी थे। उन तीनों का इंट्रोडक्शन भी काफी मजेदार था। बट आपको एक बात बता दे कि यहाँ पे एक चीज जो हमें समझ में आई, वो थी आसिम रियाज को टारगेट करना कंटेस्टेंट्स ने पहले ही एपिसोड से शुरू कर दिया। बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ था ये तो हमें नहीं पता, बट सारे कंटेस्टेंट्स ने पहले ही दिन से आसिम रियाज को टारगेट करना शुरू कर दिया था। अननेसेसरी उनका मजाक बनाया जा रहा था। जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स आसिम रियाज की बातों पे हंस रहे थे, साफ समझ में आ रहा था कि उनके लिए आसिम रियाज एक मजाक है। फिर रोहित शेट्टी ने सारे कंटेस्टेंट्स को बताना शुरू किया अगले टास्क के बारे में, जो कि था एक मिलिट्री प्लेन में। ये टास्क काफी ज्यादा खतरनाक था और ये हवा में होने वाला था, जिसमें हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि कंटेस्टेंट्स को बैलेंस बनाना मुश्किल होने वाला था। रोहित शेट्टी ने जब कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन ये टास्क परफॉर्म करेगा, तो आसिम रियाज ने हाथ उठाया और कहा कि आई वांट टू परफॉर्म दिस टास्क, क्योंकि ये टास्क होने वाला था खतरों के खिलाड़ी की हिस्ट्री में पहली बार, और इसलिए आसिम रियाज वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही वांटेड टू परफॉर्म दिस टास्क। पर रोहित शेट्टी ने चूज किया दूसरे 3 कंटेस्टेंट्स को। जी हाँ, उन्होंने चूज किया अदिति शर्मा को, कृष्णा श्रॉफ को और शालीन भनोट को ये टास्क परफॉर्म करने के लिए। जब उन्होंने ये 3 नाम लिए तो आसिम रियाज का चेहरा काफी उतर चुका था, क्योंकि ही वांटेड टू परफॉर्म दिस टास्क वेरी बैडली। फिर इस टास्क की परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों ही कंटेस्टेंट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अदिति शर्मा सबसे पहले गई, फिर कृष्णा श्रॉफ और फिर शालीन भनोट। अदिति शर्मा ने निकाले टोटल 6 फ्लैग्स 6 मिनट में, लेकिन क्योंकि उनके हाथ में एक जर्क आ गया था तो वो फिसल गई और उनसे ये टास्क बीच में ही छूट गया। फिर कृष्णा श्रॉफ ने भी काफी अच्छा ये टास्क परफॉर्म किया और उन्होंने निकाले 7 फ्लैग्स 6 मिनट में। कृष्णा श्रॉफ की बात करें तो वो एक काफी टफ कॉम्पिटिटर हमें पहले ही एपिसोड से नजर आई है। शालीन भनोट की परफॉर्मेंस की बात करें तो रोहित शेट्टी ने पर्सनली उन्हें काफी प्रेज किया, क्योंकि उन्होंने अपना पहला टास्क काफी ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और ये टास्क हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था और इंडिया में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। तो शालीन वाज वेरी एक्साइटेड कि उन्होंने ये टास्क परफॉर्म भी किया और ये टास्क जीता भी। फिर जिस चीज का हम सबको इंतजार था कि आसिम रियाज कब टास्क परफॉर्म करेंगे, वो टाइम फाइनली आ गया। अगला टास्क परफॉर्म करने की बारी आ गई थी आसिम रियाज, कश्मीर मजानी, करणवीर मेहरा और आशीष। जी हाँ, ये चारों हेड ऑन टास्क परफॉर्म करने वाले थे। ये टास्क एक वाटर बेस्ड टास्क था, जिसमें बैलेंस बनाने की काफी ज्यादा जरूरत थी। इस टास्क में आपको बैलेंस बनाते हुए फ्लैग्स कलेक्ट करने थे, जिसमें वाटर का प्रेशर के कारण आपका बैलेंस बिगड़ सकता था और पूरा खेल बैलेंस बनाने का ही था। इस टास्क को इंट्रोड्यूस कराते वक्त रोहित शेट्टी ने बताया कि आसिम रियाज हेड ऑन जाने वाले हैं कश्मीर मजानी के अगेंस्ट, यानी कि 2 कंटेस्टेंट्स के बीच में हेड ऑन टास्क होने वाला था एट द सेम टाइम, और जो ज्यादा फ्लैग्स कलेक्ट करेगा
वो ये टास्क जीत जाएगा। आसिम रियाज और कश्मीर एक दूसरे के अगेंस्ट गए, वहीं दूसरी तरफ करणवीर मेहरा और आशीष एक दूसरे के अगेंस्ट गए। कंटेस्टेंट से ये टास्क परफॉर्म करने के पहले पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि हेड ऑन टास्क में कौन जीतेगा। सारे कंटेस्टेंट्स ने फिर से टारगेट किया आसिम रियाज को और उनकी परफॉर्मेंस का मजाक बनाने लगे। सबने ये कहा कि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं बट उनका टास्क कैसा रहेगा ये पता नहीं। सबने नाम लिया कश्मीर मजानी का कि वो ये टास्क जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ करणवीर मेहरा और आशीष के बीच में लोगों ने चूज किया आशीष को कि वो भी ये टास्क जीतेंगे। आसिम रियाज के पेशेंस जवाब दे गए और उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को भी जवाब दिया कि देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर ये टास्क जब शुरू हुआ तो सबसे पहले गए करणवीर मेहरा और आशीष एक दूसरे के अगेंस्ट। आशीष ने ये टास्क बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उनका पैर फिसल गया और वो नीचे पानी में गिर गए। बट करणवीर मेहरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफी अच्छी थी। उन्होंने कुल 9 फ्लैग्स कलेक्ट किए और इस टास्क को जीता भी। उसके बाद गए आसिम रियाज और कश्मीर मजानी एक दूसरे के अगेंस्ट हेड ऑन। आसिम रियाज को ये कंफ्यूजन था कि वो शायद कश्मीर मजानी के साथ एक टीम में परफॉर्म कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं था कि ये एक हेड ऑन टास्क है। शायद उन्होंने सुना नहीं रोहित शेट्टी के इंस्ट्रक्शंस को ढंग से, तो उनको ये कंफ्यूजन था कि वो कश्मीर मजानी के साथ एक टीम में है, बल्कि ऐसा नहीं था। ये एक हेड ऑन टास्क था जिसमें आसिम रियाज को कश्मीर से अच्छा परफॉर्म करना था जीतने के लिए। आसिम रियाज ने कुल 7 फ्लैग्स कलेक्ट किए, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर मजानी ने 9 फ्लैग्स कलेक्ट किए। तो कश्मीर मजानी ये टास्क जीत गए और आसिम रियाज को मिला अगला फियर फंदा। जी हाँ दोस्तों, आसिम रियाज को फियर फंदा मिला पहले ही टास्क में। आसिम रियाज का कॉन्फिडेंस तो डाउन हुआ ही, वहीं उनकी इस फ्रस्ट्रेशन का कारण थे सारे कंटेस्टेंट्स। सारे कंटेस्टेंट्स ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि उनको ये लग रहा था कि ये एक टीम टास्क है, ना कि एक हेड ऑन टास्क। आसिम रियाज को रोहित शेट्टी के इंस्ट्रक्शंस काफी ढंग से सुनने चाहिए थे, तभी वो शायद समझ पाते कि एक्चुअली टास्क है क्या। पर बात करें आसिम रियाज को कंटेस्टेंट्स ने टारगेट क्यों किया, तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि सारे कंटेस्टेंट एक तरफ होकर आसिम रियाज का मजाक बना रहे हैं। आसिम रियाज का एक अलग ही एटीट्यूड और एक पर्सनालिटी है जिसका सारे कंटेस्टेंट्स ने मजाक बना डाला है। पर आसिम रियाज का कॉन्फिडेंस वाज ऑन टॉप और वो एक फाइट बैक करने वाले हैं। आज के एपिसोड में शायद हमें देखने को मिले कि आसिम रियाज ये शो छोड़ के चले जाएंगे। उनका पहला टास्क अच्छा नहीं था, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी उनके अंदर थी। वहीं सारे कंटेस्टेंट्स उनको अननेसेसरी जो टारगेट कर रहे थे उसका फ्रस्ट्रेशन भी आज के एपिसोड में हमें दिखाई देगा। आपको क्या लगता है कि खतरों के खिलाड़ी का पहला एपिसोड कैसा लगा? अगर आप भी मेरी बात से अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी के बाकी एपिसोड्स के रिव्यू के लिए भी हमारी वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।